जी जय श्री राधे। जी एक प्रश्न है कि क्या एक भगत मार्गी साधक को भंडारे में जो भोजन बनता है वो नहीं करना चाहिए? हाँ, ये सत्य बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो भोजन है ये बहुत घातक होता है। और कम से कम ध्यान दीजिए, संभल कर बैठिए, सारे दत्त चित्त होकर सुनिए। ये साधकों के लिए बोल रहे हैं, बाकी जिनको जहाँ खाना है वो वहाँ खाया करें, कोई बात नहीं है, हम किसी के खिलाफत में नहीं हैं। किंतु जो साधक हैं, जो भगवत भक्त हैं और ईश्वर मार्ग के अनुयायी हैं, उनके लिए बता रहे हैं। ऐसा जो प्रसाद का टाइटल तमगा देकर कि प्रसाद है, ये प्रसाद बट रहा है, प्रसाद बट रहा है, लंगर है अथवा कहीं भंडारा भोज हो रहा है, सामूहिक भोज हो रहा है, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। सड़क चलते रोड साइड मिल रहा है कहीं पर और लोग इकट्ठे होकर बांट रहे हैं, गाड़ियों में पीछे रख रख कर बर्तन ले जाते हैं और बांटते हैं सड़कों पर। तो इस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। बांटने वाले बांटा करें। ऐसा प्रसाद पाया तो निश्चित जानिए आपके जो सुकृत हैं, आपने पूर्व पूर्व जन्मों में किए हैं और इस जन्म में भी जो आप सुकृत पुण्य कर चुके होते हैं, ऐसा खाया गया भोजन तत्क्षण आपके पुण्यों का सर्वनाश कर डालता है, उनको हरण कर लेता है। क्यों? देखिए कौन किस किस मनोती से युक्त होकर क्या क्या मनोती मांग कर आते हैं कि हमारे ऐसा हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, और तब वो कामनाएं ले लेकर मनोतियां मांग मांग कर कढ़ाई करते हैं। कोई भोजन हम इतने लोगों को करवाएंगे, ऐसा बोला हुआ होता है, तो वो करवाते हैं। कई बार सामूहिक भोजन करवाते हैं कि आप थोड़ा सा चंदा दीजिए, थोड़ा हम आपको 1 क्विंटल आलू ला देंगे, हम इतनी गोभी दे देंगे, हम इतना सूजी दे देंगे, इतना घी दे देंगे, इतना हलवा तेल दे देंगे। ये सब बना बना कर और वो ले जाते हैं धर कर गाड़ियों में और फिर सड़क किनारे बांटते रहते हैं। ऐसे ही हम बेहोश हैं, चलते चलते प्रसाद ले लीजिए प्रसाद, और हम भी जा जाकर हाथ फैला देते हैं वहाँ पर। तो ये खराब होता है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में भी हैं तो भी अपने आप को इतना समर्थ बनाइए, बलशाली बनाइए कि आप भोजन के बिना रह सकें। क्या होगा, क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रसनेंद्रिय की, इस जीवा की, इस रसना की ही तो तृप्ति होगी ना, रसना की ही तो तृप्ति होगी। उससे अधिक और क्या होगा? थोड़ी देर के लिए क्षुधा निवृत्ति होगी। थोड़ा सहना तो आना चाहिए ना। काय के भक्त है, काय के साधक है फिर, यदि हम में सहनशीलता नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, यहाँ तो भक्ति मार्ग में ये कहा जा रहा है आचार्यों के द्वारा, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा, वृक्ष से अधिक सहनशील बने। थोड़ी सी भूख प्यास, सर्दी गर्मी, दुख शोक, ये द्वंद्व भी सहन नहीं होते, और हम भक्ति की बात करें। भूमि पर पड़ा हुआ आदमी हाथ बढ़ाकर जैसे आकाश को मुट्ठी में कर लेना चाहे, वैसे ही हम लोग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सहनशील बनना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ जाओ चुपचाप। ऐसा प्रसाद खाया तो निश्चित समझिए सारे पुण्य बट्टे खाते में गए, नेकी कर और दरिया में डाल। देखिए हम शास्त्र से प्रमाणित कर दें, ब्रह्म पुराण में भी कहा गया, समुदाय का यानी कम्युनिटी का अन्न जो होता है, ये मिल बांट कर कई लोग पैसा देकर इकट्ठा करके और चंदा इत्यादि राशि से फिर भोजन करवाते हैं। ऐसा भोजन, ये अन्न ऐसा दूषित होता है, ये नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया, उग्रान्नम गर्हितम देवी गणान्नम श्राद्ध सूतकम दुष्टान्नम नैव भोक्तव्यम, महाभारत कह रहा है। वो ब्रह्म पुराण और ये महाभारत, अनुशासन पर्व 143वें अध्याय का 17वां श्लोक। फिर कहा, अर्थात इस श्लोक का अर्थ है जो अति क्रोधी हो, क्रोध करने वाला हो और निंदनीय कर्म करने वाला हो, और कौन कौन क्या क्या व्यापार बिजनेस करता है, किस किस प्रकार से उसकी कमाई आजीविका है, और कौन बांटने वाला व्यक्ति है, अनेकों प्रकार के स्पृश्य अस्पृश्य का दोष होता है अन्न में, जो कि अन्न में लगता है। उसको बनाया किसने है, कैसी वृत्ति वाले ने बांटा है उसको, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। ये नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध सूतकम, श्राद्ध का, सूतक का अन्न, दुष्ट का, जो दुष्ट व्यक्ति है ऐसे का अन्न नहीं खाना चाहिए। फिर कहा गया, गवाम चान्न पुपाग्नातम घुष्टान्नम च विशेषतः, अर्थात मनुस्मृति, मनुस्मृति का ये चौथे अध्याय का 209वां श्लोक और गौतम धर्म सूत्र का 2:8-13वां श्लोक, ये श्लोक दोनों में समान रूप से है। घोषणा करके बांटा गया, जिसके लिए डोंडी पिटवा दी गई हो, डुग्गी पीट दी गई हो, ढिंढोरा पीटा गया हो कि आ जाओ भोजन कर लो, प्रसाद ले लो, और या फिर आजकल माइक चल गए तो माइक से बोल दिया यहाँ भंडारा होगा, आ जाइए खा लीजिए, इस प्रकार से बोलते हैं ना।
तो ये नहीं जाना चाहिए खाने के लिए। और समूह का रखा हुआ अन्न जो समूह बांट रहा है मिलकर और हम पहुंच गए हाथ पसारे, ये नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मन्नम आश्रित्य तिष्ठति यो यस्यान्नम समश्नाति स तस्याश्नाति किल विषम। पद्म पुराण स्वर्गखंड 17, 15, 16 और कूर्म पुराण के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये श्लोक समान रूप से दोनों पुराणों के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो जिसका अन्न खाता है, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का दिया हुआ अन्न भोजन करता है उस व्यक्ति का पाप खा लेता है, वह अपने सारे पुण्य उसको दे देता है। और वह तो अपना उतारा उतूरी करके न जाने किस किस कामना से प्रेरित होकर बांट ही रहा था। तो इतना ही कहेंगे, शेष आपकी जो वही भगवान राघवेंद्र के शब्द करऊ सोई जो तुम ही सुहाई, जो आपको अच्छा लगे वही आप कीजिए। किंतु साधकों को तो हाथ जोड़कर हमारा विनम्र सविनय निवेदन है, हमारी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे अन्न का त्याग ही करना चाहिए, ऐसे अन्न का ग्रहण करना वर्जित है, निषेध है। हमारे श्रुति स्मृति पुराणों में, धर्म ग्रंथों में मना ही की गई है कि ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसकी चित्त वृत्ति, बनाने वाले की वृत्ति, कमाया किस प्रकार से, उस भोजन के लिए जो धन था वो किस प्रकार से कमाया गया था, क्या सोचकर, किस मंशा से बांटा गया, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो कम से कम एक वैष्णव को, एक साधक को, एक भगवत चरणानुरागी को, एक भगवत प्रेम के लिए तड़पने सिसकने वाले भक्त को तो कम से कम ऐसे भोजन का आप सर्वविध त्याग करना चाहिए। दास कहाई नरन की आशा करई तो कहु कहा विश्वासा, आठम जथा लाभ संतोषा। 8वीं मेरी भक्ति है माता शबरी, यथा लाभ संतोष, मेरे भरोसे रहना, मैं सब कुछ करता हूं। क्या भगवान भी, परीक्षित जी से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत जी में, क्या भगवान भी अपने आश्रित जनों की, अपने भक्तों की रक्षा सेवा नहीं करते, सहायता नहीं करते? क्यों किसी के आगे गुलामी करने के लिए जाते हो? क्यों किसी के आगे हाथ फैलाते हो? इसलिए अपने सद्गुणों को, अपने पुण्यों को नष्ट मत कीजिए। ये इस प्रकार से मांग मूंग कर नहीं खाना चाहिए। बट भी रहा हो तो चुपचाप चले जाइए। आपको एक बात बताते हैं, हम एक बार, आज से करीब हो गए, लगभग आज से 11-12 साल पहले की बात है, तो हम जा रहे थे, तो रास्ते से जा रहे थे तो एक डॉक्टर का क्लिनिक था, वहाँ उनके साथ में ही एक घर था। तो ये बड़े से भगोने होते हैं ना, सिल्वर के, एल्यूमिनियम के, उसमें रखकर वो, अब पता नहीं भगवान जाने क्या था, क्योंकि रात्रि का समय था, थोड़ी सी लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट, किंतु वो सड़क सा ही था। तो वहाँ से भोजन बट रहा था, वो प्रसाद था क्या था हमें नहीं पता, तो बांट रहे थे। एक अधेड़ वृद्ध थे और लग लग कर लोग लाइन में ले रहे थे। अब हमारा रास्ता वही है तो जाना तो वहीं से था, तो बांट रहे थे। ऐसा कई बार हुआ, हम एक बार का बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद। तो हमने चलते चलते कुछ नहीं कहा, हमारे मुंह से जो निकला सो सहज ही निकल गया। अब क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं, बक देते हैं। तो हमने कहा अभी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, बस इतना कहा, निकल गए। अब वो पीछे से लोग ताली पीट पीट हंसें, हमारा उपहास करें, मजाक बनाएं। एक आध दो लोगों ने कुछ व्यंग्य भी किए, टीका टिप्पणियां भी की, एक आध ने श्राप सरीखे ही कुछ वाक्य कहे कि इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। हम सुनकर सब कुछ चले आए। और वो बांटने वाले महोदय जो वृद्ध थे, वे भी हंसने लगे। बताओ, कहता है कि प्रसाद के लिए टाइम नहीं है इसके पास। हम सुनकर चुपचाप चले आए, ना हंसे, ना खेद हुआ, ना कुछ हुआ, चले आए। क्यों? सड़क पर धरकर तुम बांट रहे हो, नहीं लिया। अब ठीक है, संभव है कोई ये भी सोचे कि आप ले लेते, आगे चलकर किसी को दे देते। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें करना ही नहीं है, निष्ठा नहीं त्यागनी। ऐसे ही रह जाओ जल पीकर, क्या होगा उससे? पता नहीं किस मंशा से, और अपने घर ही के आगे धरकर बांट रहे थे, मेन जो प्रमुख द्वार था वहां रखकर। तो नहीं खाना चाहिए। अब जो भी होगा, ऐसा इतनी सामर्थ्य किसी की नहीं, सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के भक्त का अनिष्ट न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। शास्त्र निषेध कर रहा है, तब आपने यदि शास्त्र की आज्ञा मानकर ऐसे प्रसाद नाम देकर जिसको बांटा गया, ऐसे अन्न का त्याग कर दिया, आपका कोई अमंगल अनिष्ट नहीं हो सकता। चुपचाप निकल जाइए। केवल हरि प्रसाद ग्रहण करने का, राधा रानी का अधरामृत सिक्त प्रसाद ग्रहण करने का नियम निष्ठा ले लीजिए। मजाल क्या है कि कोई आपकी ओर टेढ़ी आंख से देख सके, किसी के 2 सिर नहीं।
इसीलिए सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ऐसा हो जाना चाहिए। प्रसाद में अनन्य निष्ठा, भगवान को अर्पित अन्न ही ग्रहण करें, बस और कुछ लेना ही नहीं हमको। जल भी पिए तो भगवान को निवेदित करके पिए। भगवान को निवेदित ना किया गया हो, उनको अर्पण ना किया गया हो प्रसाद, वो ऐसा कोई खाद्य पदार्थ मुंह में ही ना डाले। ये नियम आ जाना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर